जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से हूँ, लेकिन इस समय बाहर टोरंटो में हूँ, कनाडा में। तो गुरु जी मैं आपके सामने अपना शुक्राना कर रही हूँ, गुरु जी के सामने बैठी हूँ। और फिर मैं पिछले साल गुरु जी से 2024 में मार्च अप्रैल 3 महीनों में जब यूट्यूब में छोटे छोटे सत्संग आते हैं, उसके बाद बड़े सत्संग आने लगे, तो उसके माध्यम से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। उन सब के लिए गुरु जी आप अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी का स्वरूप भी मुझे पिछले साल जब गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर जो नवंबर में पूर्णमासी आती है, तो गुरु जी का स्वरूप मुझे जब उस दिन मैंने पहला ही सत्संग, यहाँ सत्संग होते हैं हर पूर्णमासी को जहाँ मैं रहती हूँ, तो पहले ही सत्संग में मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला। हाँ, उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद जो भी सत्संग आते हैं, सत्संग के माध्यम से जो भी सारी जो चीज़ों का पता चलता है, गुरु जी आप जो उपाय बताते हो वो भी समय समय पर जो संभव होते हैं तो वो जरूर कर देते हैं। जो नहीं हो पाते, जैसे गौ माता को गौ खिलाना, तो जहाँ संभव नहीं है आसपास, तो वो नहीं हो पाया। जैसे मंदिर में जाना, गुरुद्वारे जाना, तो वो सब संभव हो पाता है, वो बहुत पास पास भी है। उन सब चीज़ों के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो आपका स्वरूप मिला उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। जब से आप मिले हो, बहुत सारी जो चीज़ें आपने गुरु जी कहकर, सारी चीज़ें घर से जो आपने नित्य के साथ जोड़ा, पाठ पूजा के साथ जोड़ा, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जो आपने सारी घर में जो चीज़ें नहीं चाहिए सब कहकर जो सफाई करवाई, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरु जी। अभी और भी रहती हैं, उन सब के लिए शुक्राना गुरु जी। जो आपने अपने साथ अपनी प्यारी संगत के साथ जोड़ा है, उस चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना, पल पल शुक्राना। कोई शब्द नहीं है जिसके साथ आपका शुक्राना हम कर सकें गुरु जी। हाँ, उसके बाद गुरु जी मेरे पास स्वरूप मुझे मिल गया था, तो उसके बाद मेरे पास जो लौटा नहीं था। तो फिर जैसे मैंने उसमें सुना था, सत्संग में सुना था कि आप लोटा ले आओ और जो 11 बार उसको लोटे को अच्छी तरह साफ करके नींबू और नमक के साथ, मैंने ऐसा किया साफ करके। तो फिर इसको जल भर कर गुरु जी के स्वरूप के आगे रख कर आप जो 11 बार मंत्र जाप कर लो और वो लोटा जो है गुरु जी ब्लेस कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ दूर है, बड़े मंदिर जाना संभव नहीं हुआ, तो इस तरह मैंने अपना जो लोटा लाकर उसको मैंने जो भी है गुरु जी के आगे रखकर, पहले उसको साफ करके आगे रखकर उसको जो भी ब्लेस करवा लिया, और अब मैं उस लोटे का इस्तेमाल करती हूँ।
तो उस लोटे को मैं हर रोज जो साफ करके रात को जल भर देती हूँ, और जो सुबह है उस लोटे का ही जल इस्तेमाल करती हूँ, और लोटे का ही जो भी कोई मैंने अपनी थोड़ी दवाई लेनी है, जैसे विटामिन डी, मल्टीपल विटामिन, जो कुछ तरह की, जहाँ थोड़ी बीपी की समस्या हुई थी तो भी उसकी एक टेबलेट शुरू की है, तो वो सब मैं उससे जल प्रसाद ले लेती हूँ। और इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी, आप पता नहीं किस किस रूप में हमारे कष्ट काटते हो, हमें पता है। जब इस तरह के सपने आते हैं तो उससे पता चल जाता है कि गुरुजी आप सपनों में हमारे कितने कष्ट काट रहे हो। उस सब के लिए शुक्राना। जो सत्संग सुनवाते हो उसमें भी हमें सुन के लगता है कि जैसे हमारी बात हो रही हो, और हमारी जो कष्ट है कट रहे हैं। उन सब के लिए शुक्राना। जो और भी ज्यादा पाठ पूजा के साथ, नित्य के साथ जोड़ा है, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी माफी मांगूंगी, मैं कभी उठ जाती हूँ सुबह, लेकिन मैं कभी नहीं उठती। लेकिन गुरुजी जब मैं उठती हूँ, जब भी मैं 7-8 जहाँ कुछ इस समय मैं जॉब पर नहीं जा रही तो घर पर होती है, तो जब भी मैं उठती हूँ ना, तो मैं उस समय पहले अपना जो भी नित्य का पाठ है वो जरूर कोशिश करती। अगर उसमें कुछ पाठ रह जाए, हाँ, जिसमें मैं जपजी साहब करती हूँ, सुखनी साहब करती हूँ गुरुजी, तो अगर रह जाए तो फिर मैं दूसरे टाइम में भी कर लेती हूँ। और सत्संग तो मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन गुरुजी शुक्राना करने में देर हो जाती है। तो जो इतने प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी एक मैं संगत जी, मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम सभी सत्संग में शेयर करते हैं कि गुरुजी किस किस रूप में सपनों में भी हमारे इतने इतने बड़े कष्ट कटवा देते हैं, छोटे मोटे उपाय बता के कि ऐसे करो, उससे भी हमारे सारे कष्ट कटवा देते हैं। तो जो मैं लोटा लेकर आई ना, लोटा छोटा लोटा नहीं है, मतलब उसमें ग्लास, 1.5 गिलास, जो अपना गिलास नॉर्मल होते हैं ना, 1.5 गिलास पौने 2 उसमें पानी जल आ जाता है। अच्छा खुले मुंह वाला लोटा है, देख के लाई थी। कई बार बड़े हल्के लोटे होते हैं, उनमें वो बड़े भी होते हैं, डेंट वगैरह होते हैं बहुत। मैं अच्छा देख के लाई थी यहाँ से, और मेरे को पसंद करके लाई थी, है ना। तो कई बार नीचे से उसका वो नहीं होता, तो वो लोटा कई बार गिरता है नीचे से भी, बड़ा अच्छा पूरा वो फ्लैट बना हुआ है। तो ये भी दिलवाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरा ख्याल संगत जी, मुझे नहीं पता, अभी 2 दिन हुए थे या तीसरा दिन कह लो, ज्यादा दिन नहीं हुए थे। तो जैसे मैंने लोटा भर के जल रखा ना, तो जब मैंने सुबह उठाया और जो नीचे होता है ना, जैसे मैं बता चुकी हूँ, नीचे से भी फ्लैट है लोटा, ऐसे बिल्कुल वो तिकोना सा नहीं है। तो उसमें ना, जैसे अपने मस्टर्ड सीड होते हैं, जिस सरसों के दाने जो होते हैं, राई बोलते हैं जिसको आप, उतने दाने जैसे ना काले काले, जितना साइडों में नहीं, लोटे के जो लोटे का नीचा हिस्सा है ना, थोड़ा क्या कहते हैं, एक चप्पा जहाँ, इंच बाय इंच का कह लो, चलो इतना बोल देती हूँ, थोड़ा ज्यादा भी था उसका नीचे, इंच बाय इंच का जो भी घेरा होता है नीचे, उसके ऊपर अलग 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 जैसे दाने रखे हुए काले, उनका रंग भी काला। तो जैसे हम उठाते लोटा, ऊपर से मैं थोड़ा छोटे ढक्कन भी दे देती होती हूँ। तो जैसे मैंने उसको कहा, फिर मैंने देखा, और मैं देख के हैरान हो गई कि ये क्या है ना। फिर मैंने तो लोटा तो इतनी सारे साफ किया, मेरे ख्याल 2 ही दिन ही हुए थे, ज्यादा दिन नहीं हुए थे। मैंने कहा लोटा तो अच्छी तरह साफ है, तो ये काले काले दाने कहाँ से आ गए। तो चलो एनीवे, मैंने उस जल को जैसे भी उसका छींटा दे दिया, और पता नहीं बाहर मैंने पौधों में डाला, जहाँ मैंने उसका सारे ना ऐसे साइडों में जैसे उसका छिड़काव दे दिया, जल है गुरु जी का। तो फिर मैंने उसको लोटे को ना, फिर अच्छी तरह संगत जी, अच्छी तरह फिर मैंने नींबू नमक लिया और रगड़ रगड़ के ना, फिर उसको मैंने साफ किया, पूरा पूरे काले। अब जैसे आप सरसों के दाने रख दो ना यहाँ, थोड़े से 5-7, तो कैसे 5-7 ही बहुत है, बिखर के आपको दिखेंगे पूरे वो साफ जगह पे। तो फिर मैंने उनको ना दोबारा साफ किया,
तो पता नहीं गुरुजी ने, आप भी संगत जी समझ लो, कई बार जब हम संगत जी के सत्संग सुनते हैं तो हमें सुन के कई बार कैसा होता है कि कैसे गुरुजी कैसे मतलब कष्ट काट रहे हैं। तो पता नहीं देखो कितना बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप में ही रात भर जल रहा, और कैसे, क्या अपनी भाषा में कहते हैं कि कैसे वो कैच होकर और वहां सारा इकट्ठा हुआ और मुझे दिखाई दिया, और किसी और पर वो कष्ट कैसे उन प्रभाव करे, तो गुरुजी ने कैसे वो दिखा दिया, काट दिया उन सब के लिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाकी मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, अंकल और मेरे 2 प्यारे बेटे हैं, तो सब ठीक ठाक है गुरुजी, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन परमात्मा का, मैं शुरू से कहती हूँ, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो दूसरों की परेशानी है, घर वालों की, इमीडिएट जो परिवार है ससुराल का, जिसमें उनकी बहनें हैं, उनके माता पिता तो अब नहीं हैं, माता जी 2-3 साल पहले गई हैं, लेकिन पिताजी पहले कुछ वर्ष पहले चले गए थे। मेरे ससुर जी की बात कर रही हूँ, सास की। तो उनका मतलब भी बहुत वो जो रहा प्रभाव इस तरह का, जो कि अब मेरे को पता चला, उन्होंने पता नहीं चलने दिया। लेकिन मुंह से तुम किसी को सवाल जवाब कर दो तो उसका तुम्हें पता भी चल जाता है कि हाँ, कि दूसरे बंदे ने को तुम्हें कुछ कहा है या तुमने कहा, तो वो उसका निवारण हो जाता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ों का, मैं तो उन चीज़ों का नाम भी नहीं लेती होती, आप बाकी करने का तो सोच ही लो। तो जो भी उन्होंने दूसरे प्रभाव किए, तो उन प्रभावों की तरह से जो है इस तरह की जो हुआ, तो चलो उन सबको, और जो भी साथ संगत के हम सत्संग सुनते हैं, तो गुरुजी के आगे मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी उनको सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो और उनको आप हटा दो। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि वो सब हट जाए, सब हट जाए, जो जहाँ जहाँ भी करते हैं, करने करवाने वाले सब हट जाए। और क्योंकि जब उस सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बाकी गुरुजी जब भी घर से मैं 15-20 मिनट की ही ड्राइव होती है, 15 आसपास काम के लिए कुछ जाना पड़ता है, 20 मिनट की लगा लो, 20 मिनट की आने की लगा लो, 25 मिनट, तो उसके इतने ब्लेसिंग जो है आपके मिलते हैं, तो मैं तो शब्द नहीं यूज करूंगी, कमाल ही हो जाता है उन सब के लिए गुरुजी, शुक्राना। तो कई बार तो मैं याद रखती हूँ 77 44 22 11, यानी कि कार के 3 डिजिट नंबर होते हैं, तो उसमें एक डिजिट डिफरेंट होता है, लेकिन साथ में 77 22 44 एकदम घर से निकलते ही उन सब के लिए शुक्राना। तो अभी कल नहीं, शायद परसों की बात है, ये तो जब भी निकलो तभी होता है, निकलते ही। लेकिन परसों की बात है कि मैंने ना कदर याद रखती हूँ कि अभी, क्योंकि मैं कुछ, मेरे को इस तरह का वातावरण नहीं मिला था घर में, तो मैं, मेरा सत्संग लेट लेट हो जाता है, लेट हो रहा था। तो जैसे गुरुजी मेरे को 111 222 333 555 के दर्शन हुए, तो पहले तो मेरे को 111 222 555 की हुए, तो मैंने कहा मैं याद कैसे रखूंगी, तो संगत जी मैंने उसको ना 125 पढ़ लिया कि जब मैं संगत जी के साथ शेयर करूंगी कि 125 से मेरे को याद रहेगा। और फिर उसके बाद मेरे को 333 के हुए, तो फिर संगत जी मैंने 3 बीच में और जोड़ लिया, यानी कि 1235 हो गया, 1235 हो गया, कि मेरे को ऐसे याद रहेगा। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सबके लिए धन्यवाद। क्योंकि सिंगल डिजिट तो कभी मिलता है, लेकिन इस तरह इतने सारे 111 222 333 555, और ये मेरे को 20-25 मिनट की ड्राइव में मिले हैं, सारे इतने में मिले हैं, विद इन आवर कह लियो जा, उससे कम उसमें मिले। गुरुजी इन सब के लिए, ब्लेसिंग नंबर्स के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी में मेरे को ट्रिप पर जब जाती दफा या आती दफा उसी दिन, सेम डे, उसी दिन मेरे को 579, यानी कि 555 777 999, ये तो मेरे को जाती जब मैं घर से निकली तब मेरा कल मिले थे। और फिर मैंने कहा मेरे को सत्संग में शेयर करूंगी, याद कैसे रखूंगी, फिर मेरे को 579
579 के नाम से ना मेरे को याद कर ले कि मेरे को भूलूंगी नहीं। 555, 777, 999 इन सब के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। और सॉरी संगत जी, मेरा शुक्राना थोड़ा लंबा हो रहा है, तो बस मैं एक शुक्राना करूँगी अपना शिवरात्रि वाले दिन का। तो गुरु जी के लिए, गुरु जी आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो मैं अपने पूर्णमासी के सत्संग में तो जाती हूँ, और लेकिन ऐसे जब कहीं हॉल वगैरह में कोई बड़े सत्संग होते हैं तो वहाँ मैं नहीं कभी गई। तो इस समय मैं एक जगह से ना कुछ एक एक वो बहन है, वो उनका क्लिनिक है, तो मैं वहाँ ना उनसे अच्छा प्योर शहद लेके आती होती हूँ। तो मैं रोज सर्दी की वजह से ना लेट हो रही थी, तो मेरे पास था नहीं। तो अगर शहद हो तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो दूसरा शहद इतना असर नहीं करता। और मैं ना उनके पास शहद लेने गई, तो वो भी माता रानी को मानती हैं, और ऊपर जैसे कॉर्नर में नहीं थोड़े स्वरूप रखा होता माता रानी का ऊपर अपने छोटे रूम में, ऑफिस में। तो मैं गई तो उनसे मिली और मैंने कहा शायद है, कहते हाँ है, आज आप बैठ जाओ, है ना। मैं बैठ गई, है ना। तो मेरे सामने ना मोर पंख पड़े थे, तो उनको देख के नमस्कार किया। मैंने कहा जय गुरु जी, अपने मन में कि गुरु जी के दर्शन हो गए, इसके लिए आपका गुरु जी शुक्राना। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को शहद दिया, और फिर मैं ना उठी। तो वो मैं पहले भी उनसे लाती रहती हूँ, तो हर किसी को नहीं कहता, क्योंकि प्रसाद हो ना संगत को, तो ऐसे सभी को नहीं आपा दे पाते। बाहर की बात कर रही हूँ, है ना, मंदिर गुरुद्वारा की नहीं, है ना। तो जैसे मैं उठी तो कहती लो मैं ना आपको प्रसाद देती हूँ। तो मैंने ऐसे टर्न किया, मैंने कहा लाओ दो। मैंने ऊपर देखा माता जी का स्वरूप था, है ना। तो मेरे ना तभी मन में ही आ रहा था ना, हाँ मैं उनको कहा, मैंने कहा आप किसको मानते हो, क्योंकि मैं इसलिए पूछा था, मैं उनको ना बताना चाहती थी गुरु जी के बारे में। तो संग जी जैसे मैंने ऐसे मुड़ी और उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया, और मेरे मन में था कि मैं प्रसाद के बाद ही पूछती हूँ। तो इतने में प्रसाद लिया, और ऊपर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ साथ में दीवार के साथ। ओ मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैं देख के ही मेरे को बहुत अच्छा लगा, खुशी भी हुई कि गुरु जी तुसी तो इतने आप ही बैठे हो। उस सब के लिए गुरु जी आपका शुक्राना। फिर उनके साथ मैंने ऐसे शेयर किया, तो कि मैंने कहा अभी गुरु जी की संगत है, कहते हाँ। मैं मेरा पिछले साल या कुछ 1.5 साल से कहती जुड़ी हूँ। तो फिर मैंने भी उनको बताया। तो संगत जी वो मेरे को कहते हैं कि ऐसा है। मैंने कहा आप कहाँ गाते हो? हमारे वहाँ बहुत पूर्णमासी को बहुत प्यारा सत्संग होता है मेरे एरिया में। तो कहती मैं, हाँ कहती मैं भी जाती हूँ, हमारा यहाँ ना बैंक्वेट हॉल में होता है। मैंने कहा अच्छा। तो कहती ऐसा है, ये शिवरात्रि से 2 दिन या 1 दिन पहले की, 1 दिन पहले की बात है। तो कहते यहाँ बैंक्वेट हॉल में ना शिवरात्रि का समागम है, सत्संग है, तो तू आना। तो मैंने कहा मैं ना ऐसे वचन नहीं करती होती इस तरह पाठ पूजा में, नहीं तो फिर वो तुम्हारे होता है कि मैं इसको करूँ। मैंने कहा मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है, तो मेरा दिल तो करता है मैं आऊँगी, लेकिन मैं देखती हूँ कि मैं आ पाऊँ कि नहीं आ पाऊँगी, बाकी है ना। तो मैं कोशिश करूँगी आने की, है ना। तो कहते ठीक है, ये मेरे पीछे। मैंने कहा ठीक है, ये तो मेरे को पता है। तो संगत जी देखो, मैं उसने 6 से 8 था शिवरात्रि का समागम। तो संगत जी जैसे मैं गई, तो वहाँ मैं कुछ 6 से 8 था, मैं को कुछ तो 15 मिनट लेट भी हो गई, है ना। तो वहाँ बैंक्वेट हॉल के चारों तरफ सारी पार्किंग, कितनी 400-500 या कितनी के जो चारों तरफ जो बैंक्वेट हॉल के काफ़ी पार्किंग होती है, सारी फुल थी, और साथ में प्लाजे थे। तो मैंने देखा भी था सड़क से ना प्लाजो में लगा के भी लोग आ रहे थे। तो मुझे पता था पार्किंग तो मिलेगी नहीं। तो जैसे मैंने राउंड लगाया ना, और कारें भी साथ, और राउंड तो लगा ही लेते हैं ना चारों तरफ कि कोई अवेलेबल हो। तो मैं भी राउंड में ही चली गई। तो आगे कारें तो नहीं थी, कार क्योंकि पार्किंग नहीं थी, तो कारें तो आगे मूव हो ही थी। तो संगत जी जैसे ही मैं एक बैक साइड में राउंड में गई ना, तो वहाँ एक पार्किंग में ना, जैसे कई बार वो कोई डब्बा वगैरह नहीं रख रखा होता वैसे, कई पार्किंग में वो डब्बा जहाँ जो इसका वो होता है ना, स्टॉप साइन के साइन बने होते हैं, हम आगे लगा देते हैं। तो वो एक स्टॉप साइन का ना साइन रखा हुआ था, और एक डब्बा था छोटा सा, ठीक है ना।
तो जो भी जा रहे थे तो किसी ने उसकी तरफ गौर नहीं किया, पूरी पार्किंग थी, पार्किंग है ना। तो जैसे मैं गई तो फिर मैंने ना गाड़ी रोक ली, रोक के मैंने उसको, पार्किंग का सामान था क्योंकि उसके बैंक्वेट हॉल के पीछे कोई ऐसा नहीं था कोई कोई दरवाजा हो या कुछ हो या किसी ने सामान ले जाना, ऐसा कुछ नहीं था। छोटे डोर तो एग्जिट लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उसमें नो पार्किंग हो, पार्किंग का स्पॉट ही था और ऐसे डब्बा पड़ा था। लेकिन सभी कारें जा रही थी क्योंकि पार्किंग तो थी नहीं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने वो कार को इंडिकेटर दे के और कार खड़ी करके और मैंने वो उसको डब्बे को उठा के और साइड में रख दिया और मैंने अपनी कार लगा ली। तो संगत जी मानो नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं था संगत जी, मेरा थोड़ा ना घुटने में दर्द है, तो मगर प्लाजे में लगा के आती तो मेरे को थोड़ा चलना बहुत दिक्कत थी, और कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा चलने में दिक्कत थी कि एक तो लेट भी हो रही थी, 10-15 मिनट और भी लग जाते वहां से क्रॉसदा रोड लगा के। लेकिन मेरे को गुरुजी ने देखो कैसे है कि मेरे को कैसे उन्होंने मेरे को पार्किंग दी। इन सब के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत अच्छा सत्संग था। कभी भी सभी को बैठे बिठाए, जैसे चाह प्रसाद, समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, सभी को बैठे बिठाए खूब मिल रहा था। उसके बाद लंगर भी बेअंत लंगर था, बाहर गरम गरम जलेबियां निकल रही थी, वो भी कोई किसी तरह का है नहीं कि किसी को आने जाने में था, इतनी संगत में कोई भीड़ जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उन सब के लिए, इतने सुंदर दर्शन करवाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बाकी गुरुजी जो भी आपके आगे बच्चों की, छोटे बेटे की, बड़े बेटे की, जो भी आपके पास को अरदास लगाई, जल्दी आप उस अरदास को पूरा करोगे। छोटे बेटे की शादी के संबंधित है अरदास, गुरुजी जरूर आप मिलोगे, आप मिलोगे, आप किसी ऐसे परिवार से मिला होगे, जरूर मिला होगे। मैं रोज भी अरदास करती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, तो इन सब के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बाकी चलो गुरुजी जो भी है, हर चीज के लिए शुक्राना है। एक और शुक्राना करना चाहूंगी, पीछे महीना एक 4-5 वीक से हस्बैंड अंकल की, मैं पहले भी पिछले सत्संग में भी बता चुकी हूँ, उनकी एकदम तबीयत खराब हो गई थी। तो एकदम जैसे खांसी वगैरह से, कोई और ज्यादा नहीं हुआ, खांसी वगैरह से तो एकदम वीकनेस हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो सारे चेकअप ठीक रहे थे, तो बस तुरंत गुरुजी आपका, क्योंकि मैं ही मानती हूँ, मैं तो अपना जो जल पानी प्रसाद है जो लेती हूँ अपने हिसाब से, लेकिन दूसरों को मैंने नहीं कभी कहा। वैसे मैं अपने उसमें जैसे भी है बच्चों को जैसे खाना है या कुछ है उसमें अपना डाल देती होती हूँ। फिर जब ये बीमार हुए तो इनको बोला, मैंने कहा ये जल है, आपकी मर्जी है, इधर गंगा जल भी पड़ा है और ये भी पड़ा है जल है, आप अपनी मर्जी से ले लो। और इनको दिया और मंत्र जाप किया। और गुरुजी अभी हाँ वीकनेस आ गई थी, लेकिन किसी भी टेस्ट में कोई ऐसा टेस्ट नहीं आया, हर एक चीज का, हार्ट वगैरह का आ जाओ और जितने भी कई टेस्ट सब ठीक है। उन सब के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। तो अब कई दिन तो ड्राइव वगैरह भी नहीं किए, अब तो खुद ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन अभी जॉब से छुट्टी ली हुई है इस उनको ठीक करने के लिए, उनकी सेहत को ठीक करने के लिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है, हमने बहुत कुछ दिया है गुरुजी, बहुत कुछ है हमारे पास, सब कुछ दिया आपने, जो जिंदगी की जरूरतें सब दी हैं, उन सब के लिए शुक्राना है। जो जो भी जहाँ जहाँ जिस जगह पर नहीं है गुरुजी, वहां भी सारी चीजें पहुंचे, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना है। तो अगला सत्संग मैं जल्दी करूंगी, मुझे थोड़ी वो आसपास थोड़ा समय मुझे नहीं वो शांत मिलता, तो इसलिए मैं शुक्राना नहीं कर पाती। तो गुरुजी आपका हर एक चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शाना। तो गुरुजी 1-2 और अरदास है कुछ प्रॉपर्टी के संबंधित, वो आपके सामने लगाई है, वो भी आप थोड़ा उनका जहाँ वो चल रहा है, कोई बुकिंग कराई थी प्रॉपर्टी की, उससे संबंधित है मेरी और मेरे भाई के। तो मेरा ख्याल था वो उसका स्टेप होते हैं 1-2 दूसरे स्टेप में, तो मेरा ख्याल गुरुजी ने उनके तो फैसले कर ही दिए हैं कि
हमारे पास जल्दी पहुंच जाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग जल्दी करवाना गुरु जी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, सारे चीज के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। शिवाय अंकल, आप और संगत के बहुत प्यारे सत्संग सुनवाते हो और बहुत जल्दी कर देते हो शेयर, उन सब के लिए शुक्राना। शिवाय अंकल, आपके परिवार पर, सब पर आपके गुरु की कृपा बनी रहे, सारी संगत पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। तो संगत जी, मैं अगला सत्संग जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग तो रोज ही होते हैं, तो उन सब के लिए आपका शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवाय अंकल, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी रमनीक कपूर आज 15 फरवरी शनिवार वाले दिन करीब 7 बजे संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरी यही अरदास कि गुरु जी मेरे से वही बुलवाएं जो वो बुलवाना चाहते हैं, या किसी संगत को मेरे सत्संग के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हैं। संगत जी, अपना सत्संग शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैं जितना भी शुक्राना करूं कम है। कई बारी इतनी सारी चीजें एक साथ दिमाग में चल रही होती हैं जिस सब के लिए आपको गुरु जी का शुक्राना करना है, तो फिर समझ में भी नहीं आ रहा होता कि किस चीज का शुक्राना पहले करूं और किस चीज का बाद में करूं। तो आज मेरी ऐसी ही कुछ मेंटल स्टेट है, बहुत सारी चीजों का शुक्राना करने का मन कर रहा है गुरु जी को। शिवाय अंकल के प्लेटफॉर्म पे मतलब उनके साथ मैंने 14 तारीख को वैलेंटाइन डे को अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग, मतलब बड़ा इन द सेंस कि खास शुक्राना सत्संग शेयर किया था। और शिवाय अंकल को ये रिक्वेस्ट भी की थी कि आप मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। तो संगत जी, कल का जो मेरा सत्संग था उसमें मैंने गुरु जी से खास ये शुक्राना किया था कि 2 साल से ज़्यादा मुझे रिटायरमेंट लिए हो गए थे और मेरा पीएफ जो है वो मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा था, किसी वजह से विघ्न आ रहे थे। और 13 तारीख को गुरुजी की कृपा से वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और संगत जी, 13 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हुआ, लेकिन 12 तारीख को गुरुजी का क्लियर मैसेज था कि पुत्र, मैं तेरे बैंक में अकाउंट में पैसा डलवा रहा हूँ, तेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, ये मैंने ही भेजा है, सत्संग सुन। तो उस सत्संग को मैं सुना के गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो इसी की मतलब डिटेल्ड सारी जो सत्संग है, ये मेरा कल का सत्संग था। तो संगत जी, गुरुजी का सत्संग जो मुझे 13 तारीख को आया था कि मैं जो है
बार बार कॉलिंग नहीं करता, सिर्फ 3 बार कॉल करता हूँ। सत्संग सुन और संग मेरा संकेत समझ। संगत जी बहुत बारी ऐसे होता है, मैं गुरु जी का सत्संग तो सुन लेती हूँ, मुझे लेकिन संकेत नहीं समझ में आता, या जो ऊपर थंबनेल मैसेज लिखा होता है अंदर वैसा कुछ नहीं होता। अब ये या तो मेरी समझ का फेर है, मेरी समझ में कोई कमी है, या तो मैसेजेस में ऐसा कुछ होता है। इनकी गुरुजी बेसिकली चाह रहे होते हैं कि वो सत्संग सुन के हमें ब्लेसिंग मिले। तो उस सत्संग में कॉल का मतलब ये समझ में आ रहा था कि गुरुजी चाह रहे थे कि मैं बड़े मंदिर आऊं, और मैं भी काफी दिनों से गुरुजी से एक अरदास लगा रही थी कि गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं बड़े मंदिर आ, और मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, रास्ता आप ही निकालो। तो मैं मेरे को कल मैंने जब अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया, तो उसके बाद तो सत्संग मेरे को एकदम फ्लैश हुए। और संगत जी, मुझे जो गुरुजी का काफी दिनों से मैसेज आया हुआ था कि तू ना ब्रेड पकोड़ा और चाय, जो हमारे गार्ड्स होते हैं ना गेट पे खड़े हुए, उनको दे। तो 2 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट आया था संडे को देने के लिए। अब जब वीरवार को 13 फरवरी को मेरे को बैंक से मैसेज आ गया कि मेरा जो पीएफ है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, तो संगत जी, मुझे बार बार लग रहा था कि मुझे ना आज जो मेरा पेंडिंग गुरुजी का मैसेज आया हुआ है उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो संगत जी, मैंने अपने जो हमारे एक समोसा वाले हलवाई हैं उनसे बात की कि आपके पास क्या है अवेलेबल शाम को, तो उन्होंने कहा ब्रेड पकोड़े। तो मैंने उनसे ब्रेड पकोड़े का ऑर्डर दिया, और तो अपनी जो मेरी सिस्टर मेरे घर में आई हुई है, बड़ी सिस्टर मेरी दीदी, उसको मैंने कहा कि मैं गाय की, गुरुजी ने मुझे एक और सेवा दी हुई है कि डेली गाय को रोटी और गुड़ डालना है। गाय की रोटी और गुड़ लेके जा रही हूँ, तो वो गेट से बाहर निकलने के बाद ही गाय को हम डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा देखती आऊंगी कि वहाँ पे गार्ड्स हैं, और फिर मैं समोसे वाले को, मैंने कह रखा है कि समोसे तैयार करना, और मैं सॉरी, समोसे वाले, उसका नाम समोसे वाला है लेकिन वैसे वो ब्रेड पकोड़ा कचौरी समोसे ये सारा कुछ मतलब तलता है, तीनों चीजें। लेकिन उस दिन उसके पास बल्क में समोसे, ये उस दिन उसके पास समोसे नहीं थे बिल्कुल भी, और ब्रेड पकोड़े या कचौड़ी ही थी। ब्रेड पकोड़े मैं लेकर आई, और पहले से एक सत्संग में जाने के लिए हमने एक लड्डू का मिठाई का डिब्बा खरीदा था, लेकिन हम उस सत्संग पे जा ही नहीं पाए, तो मेरे पास कुछ लड्डू पड़े हुए थे। तो चाय बनाई, और जो हमारे गार्ड हैं उनको एक एक लड्डू और ब्रेड पकोड़ा और चाय दी, और गुरुजी ने मुझे थॉट प्रोसेस दिया कि सबसे पहला शुक्राना गणेश जी का और कुलदेवी माता का होना चाहिए, और उन्हीं के नाम का ब्रेड पकोड़ा और लड्डू और चाय जो है, वो हमारे यहाँ पे जो एक मदर डेयरी है उसके जो वहाँ का वो सेल्समैन है, उसके जो दोनों बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, बेटा तो बहुत छोटा है, मतलब 3-4 साल का होगा, बेटी शायद 8-9 साल की होगी, तो वो उनको देकर आए। गुरुजी खुद ही थॉट प्रोसेस डालते हैं, खुद ही बाह पकड़ के आपको वो सब करा देते हैं जो वो चाहते हैं कि आप उनका
उपाय करे। तो ये सब मैंने वीरवार की रात को किया था। और शुक्रवार को सबसे पहले मैंने शिवाय अंकल के प्लेटफॉर्म पे सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा। और उसके बाद जो सत्संग आया तो वो मैंने मेरे को ये आया कि ये सत्संग अभी सुन, और ये आज के दिन शुक्रवार वाले दिन ये एक काम कर ले। तो जो मेरी दीदी है उसकी बेटी ने शुक्रवार को किसी पेपर वर्क को कंप्लीट करने के लिए छुट्टी ली थी। उन्हें सेक्रेटेरिएट जाके सबमिट करना था कुछ पेपर्स। तो हमने सोचा था कि सैटरडे और संडे 2 दिन यहाँ पे जो मंथली सत्संग होते हैं थर्ड सैटरडे और थर्ड संडे को, वो अटेंड करके फिर बड़े मंदिर जाएंगे। मेरा ज़्यादातर बड़े मंदिर जाने का मन होता है सोमवार वाले दिन, पर मेरी जो दीदी है उसका मन था कि सोमवार को ना मैं बहुत बारी हो आई हूँ तो मुझे वहाँ पे लंगर प्रसाद जाके खाना है, यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में से किसी दिन जाएंगे। लेकिन कुछ क्लियर नहीं था कब जा पाएंगे, कैसे है। तो मेरी जो सिस्टर, अच्छा ये था कि कुछ ब्रेड पकौड़े वगैरह बच गए थे, या कह सकते हैं कि मैंने लिए ज़्यादा थे। तो गुरुजी ने प्रेरणा डाली कि जैसे जो हमारे घर में आते हैं ना दूध देने वाले भैया या जो कार के क्लीनर है, कि उनको जो है चाय बना के तो ब्रेड पकोड़ा उनको भी देना है। या ऐसे करते हुए टाइम निकलता जा रहा था। गुरुजी ही कुछ कुछ करवा रहे थे। तो खुशी मिलती है जब गरम गरम चाय और ब्रेड पकोड़ा आप किसी बंदे को जो काम पे आया हुआ है देते हैं, तो उसको भी लेना अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम भी ठंड का है और नाश्ते का टाइम हो चुका होता है। कई बारी जो वर्कर्स होते हैं घर से कुछ खा के आए होते हैं, कई बारी नहीं भी खा के आए होते, उनको ज़रूरत भी होती है। तो शायद गुरुजी को पता होता है किस बंदे को क्या चाहिए और किसके थ्रू उसको मैसेज देके वो उसकी ज़रूरत पूरी करवा देते हैं। उसके बाद संगत जी मेरी जो है जिसको हम जमादारनी कहते हैं यहाँ पे, जो कूड़ा उठाने वाली और वॉशरूम मतलब टॉयलेट वगैरह साफ करने वाली लेडी है, वो आती है और वो कुछ पैसे मांगती है कि मुझे मदद चाहिए। तो कई बारी संगत जी हमें नहीं पता होता कि जो कारण वो बता रहे हैं वो बहाना है पैसे लेने का या जेन्युइन प्रॉब्लम है। वेरी डिफिकल्ट टू असेस और जज। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा मेरा काम हुआ था और शुक्राना हुआ था, और गुरुजी ये कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ और अगर हो सके तो आप गरीबों की मदद करो। तो उसने एक रकम मांगी जिसमें से मैंने उसे 50% जो है कहा कि मेरे से ले ले, और उसको मैंने दे दी, और बाकी मैंने कहा किसी और से ले ले। तो शायद गुरुजी ही मेरे से गरीबों की मदद करवा के शुक्राना करवा रहे थे। तो ये इस चक्कर में जो मैं सुबह गुरुजी का मैसेज देखती हूँ, सत्संग देखती हूँ, सुनती हूँ, वो काफ़ी लेट हो गया था संगत जी। तो मैंने अपनी मेट को कह रखा था, वो कुंभ गई थी स्नान करने, कि मैं तो कुंभ में जा नहीं सकती क्योंकि संगत जी मुझे कुछ बैकबोन से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो मेरी जो मोबिलिटी है, चलना फिरना है, वो बड़ा अभी लिमिटेड है। जैसे मेरे को बैठने के लिए पहले कुशन चाहिए, या ऐसे अभी मेरी ट्रैवलिंग करने की, पैदल चलने की ज़्यादा अवस्था नहीं है। मैं बस अपने लायक अपने आप को सेल्फ सपोर्ट करने जितना हो गई हूँ, वरना पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो वो अपना जो गंगा जल लेकर आई हुई थी प्रयागराज से, वो कल लेके आई थी और अभी मैंने स्नान करना था, तो उससे मैंने स्नान भी किया।
तो मेरी जो सिस्टर है वो कहती कि जिस वजह से उसने उसकी डॉटर ने छुट्टी ली थी वो पेपर वर्क में काफ़ी कुछ करने वाला है। अब जब उसने देखा है तो उसने ये रियलाइज़ किया कि आज वो पेपर वर्क कंप्लीट करेगी जो उसने सबमिट करने जाना था सेक्रेटेरिएट जिसके लिए छुट्टी ली थी वो आज नहीं हो सकता। तो आज हम बड़े मंदिर जाने का सोच सकते हैं। अ, हुँ। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है। अब संगत जी जब मैंने खोला अपना यूट्यूब तो उसमें आया था कि आज शुक्रवार को और ये 14 तारीख का ऊपर लिखा हुआ था कि सत्संग है। ये एक काम ज़रूर कर ले। तो इधर हमें ये था कि हमने 2 ढाई बजे के करीब निकल जाना है बड़े मंदिर ताकि टाइम सिर वहाँ पहुँचेंगे। संगत जी मैं दिल्ली में पश्चिम विहार में रहती हूँ। हमारे घर से कैब में भी 2 घंटे से ढाई घंटे तक डिपेंडिंग ऑन दी ट्रैफिक आवर्स लग जाते हैं। तो वापसी में भी इतने लगते हैं मतलब 5 घंटे का तो होता ही होता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि 2 ढाई बजे 3 बजे तक निकल जाओ ताकि टाइम सिर वापस आ जाओ और उस टाइम पे ट्रैफिक कम मिलता है उस रास्ते पे जो बड़े मंदिर को जाता है। अब क्या हुआ संगत जी मैंने सिस्टर को बोला कि गुरुजी का ये जो मैसेज है ये 55 मिनट का सत्संग दिखा रहा है तो मैं ये देख लेती हूँ ये सुन लेती हूँ कि इन्होंने कुछ काम लिखा करने के लिए इसमें क्या है और फिर थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। लेकिन संगत जी कभी कुछ काम आ जाए कभी कुछ काम आ जाए 55 मिनट का सत्संग मैंने सिर्फ फर्स्ट 8-9 मिनट्स ही सुना था लेकिन उसमें ये बात क्लियर हो गई कि गुरुजी ने कहा मेरे इस रूप को मतलब कि साफ करो, चंदन टीका करो, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। तो संगत जी मैंने अपनी दीदी को बोला कि भाई ऐसा है। उस वक्त तक मैंने अभी स्नान ही नहीं किया था कि आज वो कुंभ का प्रयागराज का पानी आ गया है वहाँ का जल आया है हम स्नान करते हैं। उसके बाद मुझे गुरुजी का स्वरूप जो है उसको स्नान कराना है और चंदन टीका करना है और फिर चाय भी मेरे को बनानी है, कड़ा प्रसाद भी बनाना है, जल प्रसाद भी रखना है। और गुरुजी ने मुझे उसमें लिखा हुआ था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ तेरा शुक्राना सुनने। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि शुक्राना सत्संग कल मैंने 9 बजे 14 तारीख को शुक्रवार वाले दिन तो रिकॉर्ड करके शिवाय अंकल के व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कुछ कई बार ही ना हमें नहीं चीज़ क्लियर हो रही होती। तो मुझे लगा गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे घर आ रहा हूँ इधर हम बड़े मंदिर जा रहे हैं और पहले वाले दिनों में जो सत्संग आ रहा था उसमें बड़े मंदिर मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ और तू बड़े मंदिर आ और ब्लेसिंग्स लेके जा ऐसे हो रहा था। वो दोनों चीजें ही थोड़ी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना संगत जी। अगर गुरुजी आ रहे हैं और उनको भोग लगाना है तो फिर घर में रहना चाहिए। तो ऐसे मैं थोड़ा कंफ्यूज थी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि यूट्यूब खोल और उसमें मुझे ये आया टेलीपैथी से कि शुक्राना जो शुक्राना शब्द और जो भजन है उसकी प्लेलिस्ट चला दे। वो मैंने चला दी संगत जी। स्नान करके मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया, चाय प्रसाद भी बनाया, जल प्रसाद रखा। उससे पहले गुरुजी के स्वरूप का मेरे पास 3-4 स्वरूप वहीं पड़े हैं जहाँ मेरी ड्राइंग रूम है जहाँ मैं जोत जगाती हूँ। तो स्नान कराया और अपनी दीदी की हेल्प ली। उसे मैंने कहा कि ऐसा है तो मैंने स्नान कराया तो चंदन टीका करके जोत जगा। मैं चाय प्रसाद बनाती हूँ और कड़ा प्रसाद बनाती हूँ क्योंकि इतना और संगत जी 55 मिनट के सत्संग में अभी तक मैंने वो 9 मिनट का ही सुना है।
और संगत जी, वैसे ही मुझे सुबह प्रेरणा आई कि मैंने लहसुन की चटनी अपनी मेड से कहा, उसने बड़ी अच्छी बना दी। वो सुच्ची पड़ी थी। एक दिन पहले मैंने पालक और बाकी सब्जियां मिला के एक साग तैयार करके रखा था और गुरुजी ने मुझे ऐसे टेलीपैथी से कहा कि आधा साग जो है सुच्चा निकाल के रख दे। वो भी मैंने रखा हुआ था। बाजरा, मक्की और आटा मिक्स करके, मेथी डाल के, आटा भी गुंदवा के, और उसके मैंने 3 रोटी भी बनवा ली थी। दही का फ्रेश पैकेट लाके रखा हुआ था। ये सारी चीजें मैं करती जा रही थी 2-3 दिन से, और गुरुजी करवा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। जैसे बंदा वैसे कर लेता है। लिस्ट बनाई ग्रोसर की, उसमें 1 किलो दही भी मंगवा लिया कि चलो खत्म होने वाला है। साग ज्यादा बन गया था तो चलो पहले सुच्चा निकाल लेते हैं, उसके बाद यूज कर लेते हैं। ऐसे करते हुए बड़ी सारी चीजें हो रही थी। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से कहा कि मेरी थाली सजा। संगत जी, वो मक्की बाजरे आटे को मिक्स करके, जो टोडा कहते हैं हमारे यहाँ, वो जो बनाया था, उसे गर्म करके देसी घी लगाया। घर में फ्रेश बटर पड़ा था, जो बटर काट के उसके साथ रखा। गुड़ फ्रेश लेकर आई हुई थी, ऑर्गेनिक। फ्रेश से मेरा मतलब है जो भी हमने यूज करना शुरू नहीं किया होता, पैकेट बंद पड़ा हुआ था जैसे। गुड़ रखा, दही निकाल के रखा, साग रखा, अचार रखा, चटनी रखी, और ये सारी थाली बना के मैंने गुरुजी को भोग की थाली रखी। और वो जो शुक्राना प्लेलिस्ट थी, वो भी करीब 1 घंटे की थी, जिसमें शुक्राना के भजन ही थे, अलग अलग सिंगर्स के। बहुत सुंदर शुक्राना के भजन थे। वो भजन चलते जा रहे थे और मैं ये सारा कुछ करती जा रही थी। मेरी दीदी की टांगों में काफी दिक्कत है। उसने जोत भी जगा दी और टीका भी लगा दिया, और उसने वो बैठ गई, और मैं बाकी मैंने उससे कहा कि देखो भाई, अभी मैंने जुराबे भी नहीं पहनी है, स्वेटर भी नहीं पहना, ठंड लग रही है, सिर भी धोया, तो तुम चाय प्रसाद दे दो, बाकी सारा मैं देख लूंगी। तो चाय प्रसाद पीने के बाद संगत जी, मेरे घर में हम 3 ही जने हैं। मेरी इस वक्त मेरी सिस्टर और मेरी भांजी आए हुए हैं, और मैं हूँ। तो गुरुजी ने मेरे से तीनों के लिए लंगर प्रसाद की थाली बनवाई। ये सारी चीजें जो भोग में रखी थी लंगर प्रसाद के, वो मैंने तीनों जनों को दी। और हमने वो लंगर प्रसाद जब खा लिया, तो मैंने अपनी दीदी को बोला कि हम लोग उबर का आप देखना शुरू करो। तो करीब करीब 4 बज चुके थे। तो जो हमारी प्लानिंग थी, वो गुरुजी की प्लानिंग होती है। वैसे संगत जी, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कैब वाला है, उसे 1 दिन या 2 दिन पहले बुक करा देते हैं। तो वो बड़े मंदिर ले जाने आने का मतलब वो ये ड्यूटी करता है, और वो गुरु संगत है, ड्राइवर। लेकिन हमारे को तो मतलब हमारा गुरुजी ने ही एक तरह से प्रेरणा डाली, थॉट प्रोसेस डाला कि आज जाओ शुक्रवार वाले दिन शुक्राना करने। मेरी दीदी को अपनी वजह से जाना था, और मुझे भी जाना तो था, लेकिन अब इतना बड़ा रुका हुआ 2 साल का काम कर दिया गुरुजी ने, जो मेरी अरदास पूरी कर दी। मतलब इतने 2 सालों से जो अरदास लगाई हुई थी, वो पूरी हुई थी। उसका शुक्राना मुझे था कि मैं जो गुरुजी का मैसेज आए वो तो जरूर पूरा करूं ही। तो संगत जी, देखते देखते 4 बजे से 5 भी बज गए, और भी टाइम हो गया। जो ड्राइवर है, या तो ड्राइवर कनेक्ट ना हो, या तो वो कैंसिल कर दें। अब 5:30 बज गए, तो हमें लग रहा था कि अब छोड़ो, ऐसे करते हैं, जो हमारे पास में एक गुरुद्वारा है, वहां जाके मत्था टेकते हैं, और थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए एक जो नियर रेस्टोरेंट है, वहां जाके कुछ खा लेंगे, क्योंकि मेरी भांजी ने छुट्टी ली हुई थी।
तो हम तीनों ने अपने अपने मोबाइल पे उबर ओला लगाई हुई थी कि जिसकी बुकिंग मिलेगी उसी से ही चले जाएंगे, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तो मेरी नीस ने कहा, मासी आप थोड़ा सब्र रखो, आप दोनों अपने फ़ोनों से को उबर ऐप से क्लोज कर दो, मैं अब ओला ऑन कर रही हूँ और अभी आप मतलब कि आइडिया ड्रॉप मत करो। हमने तो ऑलमोस्ट आइडिया ड्रॉप ही कर दिया। 1-1.5 घंटा तो बहुत होता है ना संगत जी, ट्रैवल करते हुए तो आधा रास्ता कवर हो जाता है बड़े मंदिर का। लेकिन हमने सोचा गुरुजी आज नहीं चाहते, कोई नहीं, गुरुद्वारे में ही मत्था टेकाएंगे। 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं, वहां पे भी नहीं जा पा रहे थे, तो चलो वहीं चले जाते हैं। लेकिन ऐसे हम सोच ही रहे थे तो मेरी नीस ने कहा कि एक ड्राइवर का जिसका राइड आई है उसने फ़ोन किया कि आप कैंसिल मत करना, मुझे 10-15 मिनट लगेंगे पहुंचने में, लेकिन मैं आ रहा हूँ और मैं आपको लेके जाऊंगा। तो अब आप अपने जूते वगैरह पहन, मतलब मेरी नीस ने कहा, मासी और मम्मी आप अपने जूते वगैरह पहन के अब आप रेडी हो जाओ, वो बस आ रहा है। और संगत जी हम उसके साथ बड़े मंदिर गए। लेट तो काफी हो गए थे रास्ते, क्योंकि घर से निकलते निकलते टाइम लग गया था। अब उसने जानबूझ के किया या कैसे किया, वो बड़े लंबे रूट से लेके गया। करीब करीब 7:45 हम बड़े मंदिर पहुंचे। और संगत जी मेरी दीदी को कुछ इश्यू है दवाइयाँ खाने से, उनसे ज़्यादा प्रेशर सुसु का रोका नहीं जाता। लेकिन उसने रोक लिया, कहती हम सीनियर सिटीजन की तरफ से ही चलते हैं, ये ना हो कि चाय प्रसाद भी खत्म हो जाए, क्योंकि 1-2 बारी जब हम बड़े मंदिर लेट हो गए थे तो चाय प्रसाद खत्म हो गया था। तो हम सीनियर सिटीजन वाली साइड से चले गए, तो लाइन काफ़ी छोटी हो जाती है उसमें। हमें संगत जी बिल्कुल मतलब कोई खास रश नहीं मिला। तो बड़े मंदिर में जो दरबार, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के मेन दरबार के बाहर हम बैठे, वहाँ चाय प्रसाद मिला, काफ़ी देर बैठना मिला। और संगत जी 3-4 महीने हो चुके हैं जब से मेरी बैकबोन की प्रॉब्लम है, तो मैं तो बिना सपोर्ट के भी नहीं बैठ पाती। ज़मीन पे बैठने की तो मतलब आउट ऑफ ड्रीम हो चुका था। तो जब हमारी को सेवादार ने अंदर बुलाया, तो अंदर खचाखच था, लेकिन उन्होंने कहा मतलब जिसने बैठना है वो बैठ जाए, जिसने आगे लंगर प्रसाद करने जाना है लंगर प्रसाद कर ले। तो संगत जी इतनी कम जगह और पीठ का कोई सहारा नहीं, आगे भी संगत पीछे भी संगत, और टांगे खोल के बैठने की भी, जैसे मेरे को ना मैं फोल्ड कर पाती हूँ ना मेरे को फोल्ड करना अलाउड है। लेकिन गुरुजी ने मेरे को बिठा दिया, तो शुक्राना गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे बिठाया। और लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे लगा अब मैं और बैठ नहीं सकती, लेकिन मैं बैठ भी गई और उठ भी गई। और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया और हमें जल प्रसाद भी मिला। तो हमारी ये कोशिश थी कि जब हम पूरा वो कर लेंगे, लंगर प्रसाद वापस आएंगे, तो जहाँ पे एंट्रेंस पे ग्लासों में, जैसे वॉशरूम के बाद जो लाइन लगी होती है लेडीज वॉशरूम के बाद, जहाँ पे ग्लास में जल प्रसाद मिलता है, वो भी पी के हम वापस निकलेंगे। लेकिन जब हम पहुंचे तो वो वाले जल प्रसाद की सेवा जो है खत्म हो चुकी थी। तो वो जल प्रसाद तो हमें नहीं मिला, लेकिन जो बॉटल में जल प्रसाद मिलता है वो हमें मिला, और हमने फिर से उबर की और हम घर वापस आ गए ठीक ठाक। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो जो 1-1.5 घंटा जब हम उबर ट्राई कर रहे थे और बार बार कैंसिल हो रहा था या वो वेट करने के लिए बोल रहे थे, तो उस दौरान गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये कहा कि गणेश जी से प्रार्थना करो कि वो सारे विघ्न हरें,
अगर जाना चाहते हैं तो। और हनुमान जी से प्रार्थना की कि वो हमारी सहायता करें और रास्ते में जो भी संकट है उसको दूर करें। तो इस तरह से कल शुक्रवार वाले दिन गुरुजी ने खुद ही हमारा रास्ता बना के और संगत जी वो सत्संग जो गुरुजी ने मुझे सुनाया, जो अभी भी मेरा पूरा नहीं हो पाया, वो मैं सोच रही हूँ कि सत्संग शेयर करने के बाद मैं दोबारा हिस्ट्री में देखती हूँ, फरोलती हूँ अगर वो मिल जाए। तो उसमें गुरुजी ने ये कहा, मैसेज दिया था कि तेरी सारी प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, तुझे अभी तक मेरे पे विश्वास नहीं है, तो वो सिर्फ मंत्र जाप कर, शुक्राना कर और कुछ भी प्लान मत कर, क्योंकि तेरी सारी प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, बस तू निश्चिंत होके ऐश कर। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का। मेरी कोई ना प्लानिंग थी ना मेरा कोई सोच थी, गुरुजी ने अपने आप सारा कुछ करवाया। शुक्रवार वाले दिन मेरी जो एक बहुत बड़ी अरदास पूरी हुई थी, उस अरदास पूरी होने का शुक्राना करने के लिए खुद ही मुझे बड़े मंदिर में बुलाया और मैंने वहां जाके गुरुजी का शुक्राना किया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लेके आए। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। तो इसी के साथ मैं आज की इस शुक्राना सत्संग में संगत जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, इस पूरे सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भूल चूक हो गई, जो भी गलती हो गई, उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें, सारा संगत परिवार मुझे क्षमा कर दे और शिवाय अंकल आप भी मुझे क्षमा कर दें, जो भी मेरे से भूल चूक हुई। और आप सबसे विदा लेने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ करें संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरुपा, सारी संगत परिवार जो ये सत्संग सुन रही है और शिवाय अंकल, सबको आप ब्लेस करो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करो, मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करो और मेरा शुक्राना सत्संग और मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अंजलि मुंबई से बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे जब से संगत बनाया, जब से गुरुजी ने मुझे जोड़ा, तब से मुझे पता चला कि मेरी लाइफ में ब्लैक मैजिक नाम की चीज है। और उन्होंने ही मुझे सत्संग में बताया कि कौन लोग हैं जो मेरे हाथों के पीछे पड़े हैं, और वो सब करीबी लोग ही थे, मेरे अपने, जिसको मैं कहती थी, जिनसे मैं हर बात शेयर करती थी, जिनसे मैं हर छोटी छोटी चीजें उनसे मैं बांटती थी। वही लोगों ने मेरे पेट में खंजर घुसाया। मुझे बहुत पेन हुआ, मैं टूट गई, लेकिन फिर गुरुजी संवारने के लिए थे मेरे साथ। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुबा, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा, आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी, मुझे सच्चाई दिखाने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत ऋणी हूँ। और मेरे जिंदगी में जो भी बड़ी बड़ी तकलीफें हुई, मेरे बेटे के ऊपर मुझे पता चला कि 18 से 20 साल के ऊपर मेरे बेघर से हो गया है कि वो लोग मेरे पीछे हाथों के पड़े, घर के लोग, मेरा देवर, मेरी देवरानियां, मेरे फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। मेरे बेटे को तो इतना गुस्से और इतना खराब उसका नेचर बना के रख दिया है। इतना दिखने में सुंदर था, ऐसे बद्दा बिद्दा बना दिया है उसको।
ब्लैक मैजिक कर करके उसकी हर चीज़ के ब्यूटी के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर, उसके वेल्थ के ऊपर, उसके थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, मैं क्या बताऊं, इतनी उन लोगों ने इतने डिफेक्ट्स पैदा कर दिए हैं कि मैं सोच सोच के मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं अंदर से टूट जाती हूँ कि इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं अपने, जिसको मैं अपने कहती हूँ। और मैं तो बद्दुआ नहीं चले जाती हूँ। भगवान गुरुपा, आप तो महाशिव हो, आप सब जानते हो, और आप सबसे ऊपर आप देवों के देव हो। आप आप संभाल लीजिए, आपने ही संभाला इसका मतलब हमें, और आपने ही आंखें खोली है हमारी। आप उसमें आप उसको संभाल लीजिए, मेरे बेटे को, उसकी सब तकलीफें दूर कर दीजिए। अभी वो सदते अभी वो 37 ईयर्स का हो गया है, डॉक्टर है, बहुत मुश्किल झेली उसने। उसकी पहली मैरिज थी, वो तो डिवोर्स करवाया उन लोगों ने, कुछ कारण नहीं था, डिवोर्स करवा दिया जलन की वजह से। उसको स्थिर मनस्थिति में नहीं रखने जाते वो लोग। अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं उसको, पापा आप देख लीजिए, मैंने तो आपको सौंप दिया है, मैं भी आपको आपके समर्पित हूँ, मेरा परिवार भी आपको समर्पित कर दिया है मैंने, हम आपके शरण में हैं। आपको जो ठीक लगे वो कर कीजिए आप, कृपा। मेरी तो हाथ में रही बाजी, हमारे हाथ में ही नहीं रही। मेरे हाथ में सिर्फ आपका नाम स्मरण और आपकी भक्ति रह गई है, जो मैं पूरी कोशिश करती हूँ मेरा दायित्व निभाने की। उसमें भी त्रुटियां होंगी तो माफ कर दीजिए गुरुपा। आप बहुत 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 अच्छे पिता हो, अच्छे भगवान हो। आप सर्वस्व हो, मेरे माता पिता, भाई बहन, भ्राता, मित्र, सब कुछ हो आप। और आपने जब मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरे परिवार का भी साथ में आपने हाथ पकड़ा है। आप ही संभाल रहे हो, आप सब कुछ हर तरह से हमें आप संभाल रहे हो, हमें इन सब चीज़ों से हमें हमारी रक्षा कर रहे हो। अपने हमारी बीमारियां काटना शुरू कर दी है। अभी अभी आप कई सारी आपने मुझे संगत बनाया है, लेकिन तब से मैं देख रही हूँ कि आप हर तरह से हमें हमारे ज़िंदगी में आपने पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। मेरे बेटे में मैं उचित बदल देख रही हूँ, वो उसके नेचर में काफ़ी फर्क पड़ गया है, काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। वो बहुत शांत हो गया है अभी वो, और अपने परिवार के साथ में अच्छी तरह से एडजस्ट कर रहा है वो, उसकी वाइफ जो है उसके साथ। उसका फिनेंशियल पोजीशन भी अच्छा हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, दिख रहा है मुझे। उसके हमारे साथ रिलेशनशिप जो बहुत ही खराब थे, वो उसमें काफ़ी चेंजेस, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। उसकी वाणी में चेंजेस आए हैं, उसकी सोच में चेंजेस आए हैं। मैं गुरुपा आपको अरदास लगा रही हूँ कि आप उसमें उसका जो नेचर है वो पूरा 30-60 डिग्री आप चेंज कर दीजिए। वो इतना बुरा नहीं था, उसका मन बहुत ही साफ था, उसका फायदा लिया है लोगों ने। उसकी बुरी संगत जो है उसको आप चीज पूरा निकाल दीजिए उसके लाइफ में। और उसकी जो आदतें हैं, वो शायद स्मोकिंग वगैरह बहुत करता है, वो ड्रिंक्स भी लेता होगा, तो वो सब आदतें छुड़वा दीजिए। और कुछ लेता होगा ड्रग्स वगैरह, तो उसका वो छुड़वा दीजिए गुरुपा, ताकि वो फिजिकली और मेंटली एकदम फिट हो जाए और अच्छी फैमिली लाइफ एंजॉय करे गुरुपा, और उसकी फैमिली आगे बढ़े। उसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा छाया में है तो वो तो जरूर होगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी आपने हाथ थामा है, तो मैं सब उम्मीदें कर सकती हूँ। और मुझे पता है ये उम्मीद ही नहीं रहेगी, ये पूरा सच होगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी की शादी में वो लोगों ने रोक लगा रहे हैं, बहुत डिलेज हो रहे हैं, और रोका करने के लिए भी वो अब तक आ नहीं पा रहे। बीच में मेरी मम्मी ऑफ हो गई। मम्मी का भी डेथ मेरे ख्याल से उनकी मारण क्रिया की वजह से मेरे ऊपर किया था। मेरी मम्मी को शायद उसका ये बनी है वो, मेरी मम्मी 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 को टारगेट होगी मम्मी, ऐसा लग रहा है मुझे। एनीवेज गुरुपा, आप संभाल लीजिए, अभी सब बाजी आपके हाथ में है। मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी, आपका परिवार है वो, मेरा मेरा मैं करती हूँ, लेकिन वो सब आपका है। आप संभालो, आप ही जानो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें तो कोई दिखता नहीं है, ना हमें कुछ समझ में आता है। हमारी बुद्धियां बांध के रख दी है, सब नेगेटिविटी घर में फैला रखी है।
नुकसान 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 इतने सालों से हो रहा था हर चीज में। मेरी बेटी 30 साल की हो गई है, इस साल उसकी शादी करवा दीजिए गुरुपा, जैसे भी हो। उसका अच्छा लड़का मिला है, लड़के की माँ की भी सोच थोड़ी चेंज कर दीजिए आप, थोड़ी सी दकियानुसी सोच है उसकी, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है मेरे ख्याल से। जो भी है आप सब चेंजेस लाइए, आप 360 डिग्री सबके लाइफ में आप पूरा चेंज लाइए, और मेरी इच्छा पूरी करवा दीजिए। उसको जर्मनी जाने का था उसको, और मेरे मेरे होने वाले दामाद को, तो वो भी आप करवा नौकरियाँ मिलवा दीजिए उनको, और ये इच्छाएं भी पूरी करवा दीजिए गुरुपा, और उसको सेट कर दीजिए। जो भी उसने देखे हैं सपने, वो सपने पूरे करवाने में मदद कीजिए। मेरे हस्बैंड की लाइफ में थर्ड पार्टी है, इसलिए बहुत वो खर्चा करते हैं, बहुत झगड़ा कर, बहुत सारी थर्ड पार्टीज है, लेकिन एक स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अटैच है, वो छोड़ नहीं रही, वो ब्लैक मैजिक बहुत करती है, वो उसको पकड़ से पकड़ कर रखा है उनको। तो वो नेगेटिव एंटिटीज उनको ज्वाइन करके रखी है, आपने बताया उसको उनके शरीर में ज्वाइन किया है, तो इसकी वजह से वो बहुत अपसेट रहते हैं, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं, और बहुत वो प्रॉब्लम रहते हैं, वो मेंटल डिलेमा में रहते हैं। तो आप उस एंटिटी को उनके शरीर से निकालवा दीजिए, घर से, घर में कोई नेगेटिविटी वो भी बात बाहर कर दीजिए। मेरे ख्याल से आप जब से आपका स्वरूप मेरे घर में इस घर में मैंने स्थापन किया है मंदिर में मेरे, तब से मेरे घर में नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे आप खुद विराजमान होते हो उस घर में किसी की भी बुरी नजर या नेगेटिविटी नहीं लग सकती, ये मुझे पता है, और मुझे फील भी हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। तो आप मेरे हस्बैंड के शरीर में से जो भी, आप तो क्या एक्सरे की तरह आपकी आप डॉक्टर ही है हमारे, तो एक्सरे की तरह आपकी नज़र है, तो आप पूरा निगेटिविटी जो होगा वो निकाल दीजिए मेरे हस्बैंड के शरीर में से। कुछ एंटिटीज फिगर होगी उसको, उसका आप निकलवा दीजिए, क्योंकि आप तो सब जानते हैं, आप जाने जहाँ हो, तो आप उनको ठीक कर, हर तरह से ठीक करवा दीजिए, उनकी इनकम बढ़ा दीजिए, और उनकी हेल्थ अच्छी रखिए, और उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी, स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी करिए, और उनकी सोच पूरी बदल दीजिए। जो भी लोगों ने उनको अटकाया है इस थर्ड पार्टी में, उनको करने को लगा है नेगेटिविटी छोड़ के, मेरे घर वालों ने ये सब करवाया है, की बुद्धि बांध रखी है, वो सब छुड़वा दीजिए और जल्दी कर दीजिए। मेरी बेटी का रोका होने के पहले अगर उनको सच्चाई दिखती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे वो लोग मेरे घर में इस पावन अवसर पर क्या इतने शुभ अवसर पर मेरे को वो लोग घर में नहीं मिलते हैं, मेरे नजर लगाने वाले लोग। तो गुरुपा अगर आप रोका के पहले अगर आप आंख से पट्टी खुलवा देती मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटी की और बेटे की और बहू की, इसकी इनकी इनके ऊपर वो सब एक क्रियाएं की है और उनकी बुद्धियां बांध रखी है, तो उनको सच्चाई दिखती नहीं है, तो सच्चाई दिखने दीजिए गुरुपा। वो उनकी आंख से पट्टी उतार दीजिए, उनकी बुद्धि बांधी है वो बंधन निकलवा दीजिए, और सच्चाई दिखाइए गुरुपा आप। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। मैं मेरे हस्बैंड की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ कि आप उनको संभालती हूँ हर तरह से, और मेरी बेटी की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ कि आप उसको भी आप संभाल के, उसकी हेल्थ और उसका प्रोफेशन वगैरह, और आप संभालिए, आप ही संभालते हो, और आगे भी आप ही संभालिए। और मेरी बहू, मेरा बेटे को भी बुद्धि आप पूरी चेंज कर दीजिए, उसका यहाँ पे आना थोड़ा बंद कर दीजिए। वो उसके घर में रहता है वही सच वही ठीक है, क्योंकि दूर रहता है, तो क्योंकि यहाँ पे ये लोग हाथ में रहते हैं, तो ये लोग उसको देखते रहते हैं और सब उल्टी सीधी कर दिया है, करते रहते हैं उसके घर के ऊपर। यहाँ का घर है उस उधर, तो जितना उधर बोईसर में रहता है, जितना उसका उसके घर में रहता है उतना अच्छा है, और उसकी बीवी के रिलेशन अच्छे होने दीजिए, और उसका फैमिली बढ़ाने की उसको सर में उसके मन में वो विचार लाइए गुरुपा। और अच्छा एक लड़का या लड़की ब्लेस कीजिए उसकी खुद की, आपको जो ठीक लगे गुरुपा, ताकि हमारे खानदान का भी चिराग कोई पैदा हो जाए,
मैं मुझे भी नतनी को और नतनी को और इसको खिलवाने का मजा मिल जाए, मुझे उसका भी सुख मिल जाए, और मैं भी ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में मुझे एक्सेप्टेंस मिले, तो मैं बहुत खुश होंगी गुरुपा। आप वो भी दाद बख्श दीजिए उसको, उसके मन को प्रेरित कीजिए फैमिली बढ़ाने के लिए, उसकी बीवी के मन में वो ख्वाहिश पैदा कीजिए, और उनको मेरे को एक नतनी ऑलरेडी है, वो उसमें भी ये उचित बदल लाइए, क्योंकि बहुत सारी आदतें उसकी ठीक नहीं है। तो वो भी अपन ग्रुप पार्टी के उसको टॉयलेट वगैरह का आदत अच्छा नहीं है, सही नहीं है उसकी बेटी की, तो वो ठीक करवा दीजिए ग्रुपा। उसमें वो सेंस लाइए, उसमें दिमाग में उसको कुछ ये होगा, कुछ डिफेक्ट होगा तो वो ठीक करवा दीजिए, और सब फैमिली सब उसकी लाइफ में ठीक है, पूरा सही कर दीजिए उसका लाइफ ग्रुपा। मेरी बेटी का लाइफ सही कर दीजिए, मेरे हस्बैंड और मेरे में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करके हमारे लाइफ ठीक करवा दीजिए गुरुपा। और हमारी सब जो प्रॉब्लम्स है, जो ब्लैक मैजिक की वजह से हुई, सब नेगेटिविटी बाहर निकलवा दीजिए गुरुपा। और मैं मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरी बहू की तरफ शुक्राना करती हूँ, मेरी नतनी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और मैं मेरी तरफ से शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे ये सब दिखाया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ गुरुपा। इसी तरह से आपकी मेहर मेरे और मेरे परिवार पर रखिए, और आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, और जो संगत सुन रही है उनके ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। सबको खुश रखिए, सबको ठीक रखिए, और जो लोग ये सब गलत चीजें कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह, उनकी उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। और अगर वो लोग नहीं सुन रहे हैं, सब चीजों की चीजें बार बार कर रहे, तो उनको दंडित भी कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगी। संगत जी, मेरे छोटे अंकल जी की तबीयत खराब है, और मतलब उसका कफ ठीक हो रहा है और फिर वो वापस आ रहा है, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मेडिकेशन सब चल रही हैं, जल प्रसाद के साथ सब दे दिया है, और बाबा की मैसेज आए बहुत, जैसे कुछ डरावने मैसेजेस भी थे कि बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मुझे पता है बाबा हमारे साथ हैं। कल थोड़ा घबराहट हो रही थी, तो मैंने बाबा को बोला कि आपकी बेटी को हिम्मत दीजिए बाबा, और आप प्लीज़ आज मुझे बहुत नीड है कि आप मुझे किसी रूप में दर्शन दें, और मैं अपने आप को थोड़ा संतुष्ट फील करूं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिख रहा था संगत जी। हॉस्पिटल में भी है वो, उसको आईवी भी चल रहा है, 5 दिन की एंटीबायोटिक भी ख़त्म हो चुकी हैं, और सत्संग भी सुन लिए हैं मैंने। मुझे पता है कि बाबा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो बाबा छोटे में कटवा रहे हैं, लेकिन और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा उसके साथ है, और बाबा ने अपनी कल प्रेजेंस भी फील करवाई। एक बॉक्स रखा था उसके बेड के पास, और उस पे लिखा था गुरु कृपा मेडिकोज ऐसे करके, मेडिकल ऐसे करके कुछ। उसके बाद संगत जी एक छोटी सी गोल्डन सी हल्की सी बटरफ्लाई सी आती है और हमारे ऊपर घूमती है, और एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिड्डा भी आता है, जो यूजुअली मुझे उस टाइम पे दिखता है जब आई फील कि गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं उन रूप में।
तो बाबा ने जब वो दर्शन दिए तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ, मन में शांति तो थी, पहले भी थी, पर एज अ मदर डर लग रहा था। कि डर नहीं बोलूँगी, पर देखा नहीं जाता। जब बच्चा कंटिन्यूसली खांस रहा है तो देखा नहीं जाता संगत जी। मैंने कुछ होम रेमेडी भी की, बट पता नहीं, शायद वो ठीक नहीं हो रही है। क्या है मुझे नहीं पता। और संगत जी, बाबा हमारे साथ हैं और बाबा हिम्मत दे रहे हैं और असीम कृपा है बाबा की। मेरे बाबा, मेरे पिता का हाथ जो उन्होंने मेरा पकड़ा है वो और जोर से पकड़ लेती हूँ, या उन्हें कहती हूँ कि मुझे और जोर से पकड़ लीजिए मेरा हाथ, ताकि हिम्मत मिले एज अ मदर। क्योंकि आप हर चीज़ फाइट कर लेते हो, लेकिन जब अपने बच्चे पे चीज़ें आती हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मुझे नहीं पता ये ब्लैक मैजिक, नज़र और इन सब चीज़ों का इफेक्ट है या क्या है, मुझे नहीं पता। और लेकिन मिक्स्ड सत्संग आ रहे हैं, और पर बाबा ने कहा है कि सब ठीक होगा। तो उस असीम शक्ति पे, उन मेरे बाबा पे हमें पूरा यकीन है कि वो बच्चे को निकाल लेंगे उस पेन से, क्योंकि बाबा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है। मेरा 5 साल का बच्चा है संगत जी। हाँ, मेरे बाबा ने उसे बहुत सांप के रखा है, बहुत ब्लेसिंग दी है उसे हमेशा, और आगे भी देते रहेंगे। बाबा हमेशा बार बार मैसेज दे रहे हैं, तू चिंता मत कर, मैं सब देख रहा हूँ, मुझे पता है सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। लेकिन जब उसे परेशानी में देखती हूँ और इसे देखती हूँ तो थोड़ा एज अ मदर घबराहट हो जाती है बस। और उस पिता पे इतना भरोसा है, पहले तो कोई दिखता ही नहीं था कि किससे बोलें और किससे कहें कि हमें परेशानी है। और लेकिन अब मेरे पिता हैं तो उनके सामने हम कम से कम अपनी परेशानी शेयर करते हैं, और हमें अंदर से विश्वास और वो हिम्मत देते हैं कि सब ठीक होगा, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स है बाबा की मेरे छोटे अंकल जी पे भी, उनकी तरफ से आज ही शुक्राना कर रही हूँ मैं और मेरे बाबा को कि आपने मेरे छोटे अंकल जी को इतना ब्लेस किया है, इतनी असीम कृपा उस पर रखी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, उसकी तरफ से शुक्राना, हम सब की तरफ से शुक्राना। मेरे बड़े अंकल जी, मेरी तरफ से भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप जिस तरीके से मुझे पता है आप हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, ये कुछ हालांकि 10% ही हमें काटने होते हैं, लेकिन उसमें ही हमारी जान निकल जाती है। लेकिन आप हिम्मत देते हो बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और आई होल्ड यू टाइट बिकॉज आई नीड यू अ लॉट। एंड मदर तो मैं हूँ, लेकिन एक छोटी सी बेटी है, बेटी जैसी हूँ मैं आपकी। और अपने बाबा के साथ तो मैं एज अ मदर तो स्ट्रांग रहना पड़ता है, लेकिन अपने बाबा के सामने आके हम लूज फील करते हैं, मतलब बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, और हम शैटर्ड हो जाते हैं, ये बोलूँगी कि बाबा दर्द सहन नहीं होता। ये बच्चे वाला पेन बहुत मुश्किल है। उन सभी माँओं, उन सभी बच्चों को ब्लेसिंग देना बाबा, आप जो ब्लेस कर रहे हो हम सबको, सब माँओं को, सब बच्चों को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी मेहर इतनी बरस रही है बाबा,
इतना आपने हिम्मत दी है, इतना विश्वास दिया है दिल में कि बाबा बैठे हैं और कुछ नहीं होने देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और सर्वदा भला करना बाबा, सबको खुशियां देना, सबको खुशियां देना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा, मेरे बाबा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मेरी माता जी के लिए है। मेरी माता जी ने मेरे थ्रू ही अपना पूजा पाठ का जो एक सफ़र होता है गुरु जी के साथ वो जोड़ा था। मैंने 2024 जनवरी में मैं अपने गुरु जी को फाइंड आउट किया था फेसबुक से, और अचानक ही मेरी जो नज़र है सदगुरु जी पे पड़ी और मैं सोचा कि मैं नहीं जानता हूँ, और इससे पहले मैं कभी नहीं देखा था अपने गुरु जी को, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं जानता हूँ। तो मैं खींचा चला गया और मैंने सर्च किया यूट्यूब में, और मैं उसी वक्त से अपने सदगुरु के चरणों में हूँ अभी। और कुछ दिन बाद ही मेरी माता जी ने भी सदगुरु जी से अच्छा खासा कनेक्शन कर लिया, और अब हम अपने सदगुरु के साथ ही रहते हैं, अपने सदगुरु की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके सत्संग का शुक्राना करते हैं। आज जैसे कि गुरु जी 7 तारीख हैं, और आज हम दोनों मैं और मेरी माता जी ने गुरु जी का सत्संग किया पूरे 1 घंटे का, और गुरु जी की बहुत सारे ब्लेसिंग्स हमने ली। अभी कुछ दिनों से मेरे भाई का बहुत ही तबीयत ख़राब था, तो उन दिनों मेरी माता जी रहती थी मेरे भाई के साथ, और कुछ ज़्यादा ही काम करने के लोड से मेरी माता जी का तबीयत इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। और गुरुजी ने ही बताया था मेरी माता जी को कि तुम्हें खून की कमी हो गई है, और बाकी तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। सदगुरु 10% तो कष्ट है तो काटना ही पड़ेगा। बाकी गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे माता के सारे दुख कष्ट तेरे एक शुक्राना है जो करने से दूर हो जाएगा। मैं अपने माता के लिए शुक्राना करता हूँ, और अपनी माता जी के अच्छी हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मेरे सतगुरु जी जो परम सर्जन हैं, जो इस दुनिया के बहुत बड़े एक प्रकार से वही परम सर्जन है जो विदाउट सर्जरी या फिर विदाउट किसी भी इक्विपमेंट्स के वो सिर्फ मंत्र जाप के शक्ति से ही अंदर की कितने ही बीमारियां ठीक कर देते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे पिताजी को भी अभी बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया है। बहुत दिनों तक मेरे पिताजी का जो पेट का प्रॉब्लम था अब कम हो रहा है धीरे धीरे करके गुरु जी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपने जो सही किया है उसके लिए अनंत अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मुझे एक आध्यात्मिक राह में लेकर चलें उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और मेरा मन मस्तिष्क भी अब सही रहता है गुरु जी, आपकी कृपा से। मेरे घर में मेरी माता जी को भी डिप्रेशन डिटेक्ट हो गया था इन 2-3 सालों के दौरान, और मेरी माता जी ने भी बहुत ही गंदा फेस जो है वो काटा है एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ। और सच में संगत जी, डिप्रेशन से ही आधी बीमारियां होती हैं, वरना इंसान हर कोई इंसान 200-150 तो आराम से इतने सालों तक जी सकता है। लेकिन डिप्रेशन दुनिया की बातें सब दिमाग में इतना हिट करती हैं, तो इंसान का जो मेंटल हेल्थ है ना वो पूरे बॉडी हेल्थ को ख़राब कर देता है। तो सतगुरु जी हमारे परिवार अपनी संगत पे इतना आप शायद वर्षा या फिर अपनी शक्ति का ही प्रदान करें जिससे हमें किसी प्रकार का कोई भी मेंटल हेल्थ नहीं सताया, और हम आपका ऐसे ही सत्संग करें, लोगों से बताएं। लेकिन लोगों से बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सदगुरु ही चाहते हैं तभी लोग जुड़ते हैं, इसलिए हमारे बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है।
हम एक जो मुहिम चलाए हैं यूट्यूब में अपने सदगुरु जी का शुक्राना सत्संग हम भेजते हैं, ये हमेशा चलते रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल्स बना के सदगुरु जी की शुक्राना सत्संग को अपलोड करिए, जिससे एक रिकॉर्ड बन जाए कि हमारे सदगुरु जी का ऐसे हैं जिनके बहुत सारे चैनल्स हैं, ऐसे गुरु हमारे बने, हमारे हमारे निर्मल सिंह जी हमारे महाराज हैं, हमारे सतगुरु जी की कृपा है हमारे सभी संगत पर। और जितना हो सके आप लोगों को शेयर करिए शुक्राना सत्संग, क्योंकि ये शिव चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, मेरे गुरु महाशिव की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, उनकी एक एक बातों का वर्णन करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे शिव जी ने तो यहाँ अपनी आने की और जाने की सभी समय को पहले ही बता दिया था। यहाँ तक उन्होंने एक सत्संग में सुना था, शिव जी बोलते हैं कि ये मूर्ति जब स्थापना हुई शिव जी की, वो एक बड़े मंदिर में जो एक मूर्ति है, तो वो एक पीतल की हो गई, बाकी थी वो चांदी की ही, लेकिन उसके रंग ऐसा ढल गया। तो सदगुरु जी ने ही बताया था कि ये वही प्रभाव है जब माता सती मुझको हम छोड़ कर गए थे, अर्थात जब माता सती अ, अपने पिताजी से क्रोधवश अपने पति के अपमान पे जो अपने शरीर को त्याग दी थी अग्नि में, योग अग्नि के द्वारा, तो उस समय हमारे महाशिव इस धरती में आकर कुल मिला के 87,000 वर्ष गुरु जी ने तपस्या की थी। महाशिव जी ने हमारी तपस्या की तो उनका शरीर ऐसा हो गया था। सतगुरु जी का कहना था, आप सोच लो आपकी वो कौन सी एनर्जी है, आप इतना ही सोच लो कि हमारे सतगुरु महाशिव हैं और उनकी पहचान करने में बिल्कुल भी आप चूक मत खाओ। वो महाशिव ही हैं, वो महाशिव की एक वहीं से निकली हुई एक शक्ति है, उन्हें अपना अपना पुनर्जन्म पता है, क्योंकि वो महाशिव ही है। उन्होंने लोगों का कल्याण करना था, हम लोगों का कल्याण हो रहा संगत जी। मतलब शिव जी अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, वो किसी न किसी बहाने किसी न किसी रूप में आके अपने भक्तों को अपने संगत को फिर से संजो लेते हैं, समेट लेते हैं, एक टूटी हुई मड़ियों की तरह जैसे माला होती है जो बिखर जाती है। सदगुरु हमारे महाशिव हर रूप लेके अपने जितने भी सत्संगी प्रेमी हैं उन्हें फिर से आके अपने माला में पिरो के पहन लेते हैं। वो हमारे चंद्रशेखर मौली महादेव हमारे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए शुक्राना, मुझे धन की कमी को दूर करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हे मेरे गुरु जी, है ब्रह्मांड रूपी शक्ति, आपको मैं अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और अपने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र से मैं समाप्त करता हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत अनंतम बार शुक्राना प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, आपका पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का मुझे अभी मैसेज आया कि कुड़िए सारे काम छोड़, पहले ते दिलों नाल शुक्राना कर ते फिर देख किवें तेरा सारा काम बनदा है ते किवें तेरे सिरे चढ़दे हैं सारे काम। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे कल रात को ही दोबारा से क्लिक किया कि मैंने एक चीज का शुक्राना गुरुजी का नहीं किया, जो वैसे कर दिया था लेकिन सत्संग शेयर नहीं किया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी मेरी जान तो बहुत बार बचा चुके हैं, कम से कम 3-4 बार मेरी जान बचा चुके हैं मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने का, हर पल मुझे अपने पहरे में रखने का, हर पल मुझे बचाने का बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पति को बचाने का, मुझे बचाने का, मेरे बच्चे की जान बचाने का। अभी उस दिन क्या हुआ संगत जी, मेरा बेटा गया हुआ था गुरुद्वारे रात को। तो मेरे घर में जो डॉग है, जो पेट है, वो लगातार भौंके जा रहा और उसके बाद वो थोड़ा सा जैसे रोने वाली वो आवाज करते हैं डॉग्स, वैसे उसने करना शुरू किया। बेटे के जाते ही कभी इधर सीढ़ियों से देखे, कभी उसको रेलिंग के वहां से देखे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने बेटे को फोन भी किया, मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आज इसको तेरे पे इतना प्यार कैसे आ रहा है ये वो करके, जबकि वो ऐसा मेरे लिए करता है कि मेरे को देखता रहता है, वेट करता रहता है मेरी। तो गुरुजी ने वो मेरे लिए जैसे एक मेरा बच्चा भेजा है कि मेरा बेटा हमेशा मुझे बोलता है कि मम्मी आपको ना, मुझे विश्वास है कि आपको कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप बाहर जाते हो ना, ये आपको ऐसे अपनी सांसों से जैसे याद कर रहा होता है, पूरे अपने दिल से आपकी राह देख रहा होता है कि आप वापस आ जाओ तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन ऐसा उस दिन उसने उसके लिए करना शुरू किया। और पहले तो मैं आई वॉज ओके कि ठीक है कि शायद उसको याद कर रहा है, ये है वो है, लेकिन जब ज़्यादा होने लग गया, पहले मुझे उस पर गुस्सा भी आया, मैंने उसको डांटा भी क्योंकि बहुत भौंक रहा था। लेकिन उसके बाद आई वॉज लिटिल वरिड, मुझे हुआ कि क्या हुआ है इसको, क्यों इतना ज़्यादा वो कर रहा है। तो उसके बाद डायरेक्ट वहां से आते ही गुरुद्वारे से उसने स्ट्रेट अवे कहीं और जाना था, मेरे बेटे ने आगे रात को घर नहीं आना था। तो मैंने उसको बोला, जब वो वहां से निकल भी गया, वो आगे जा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि जॉरन ये रुक ही नहीं रहा है बेटा, और आप मत जाओ आगे, मत जा, घर आ जा। तो नहीं सॉरी, उससे पहले हुआ क्या कि जब उसको मैं ये बता चुकी थी कि ऐसे रो रहा है, ऐसे भौंक रहा है तेरे लिए, तो थोड़ी देर बाद ही मैं अपने घर में देखती हूँ कि जहाँ उसने जाना था अपने ऑफिस में रात को रुकने के लिए, तो वहाँ की चाबी उसके पास नहीं है, चाबी घर पे छूट गई थी। तो मैंने उसको फोन करवाया अपने हस्बैंड के थ्रू, मैंने कहा कि उसको बोलो कि चाबी तो घर पे रह गई है, तो जाएगा क्या वहाँ पे। तो इन्होंने फोन किया उसको, जॉरन बेटे को, और बोला कि चाबी घर पे रह गई है, तू मत जा। उस देन मेरा बेटा घर आ गया वापस, और उसने हमें घर आके बताया कि जब वो जा रहा था तो उसको भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, नेगेटिविटी उसके अंदर आई एकदम से कि तो वो भी प्रे कर रहा था कि भगवान जी बचा लेना, जो होगा प्लीज आप देख लेना। इतने में उसने फतेहगढ़ गुरुद्वारे फतेहनगर गुरुद्वारे के वहां पे उसने मत्था ही टेका है, और एकदम से हमारा कॉल उसको आ गया कि चाबी उसके पास नहीं है, और वो वहां से वापस मुड़ गया। तो उसने घर आके बताया कि ऐसे ऐसे मुझे खुद अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, मुझे खुद अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, ऐसे कि पता नहीं मतलब कि कुछ ठीक नहीं है जैसे। और आपने भी बोला, और जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे से बात करी कि तू वापस आ जा, उसी टाइम विद इन अ सेकेंड वो अपने थोड़ा शांत हो गया,
चाहे वो मायूस होके बैठा हुआ था लेकिन वो शांत हो गया, वो भौंकना उसने बंद कर दिया डॉग ने। और मैंने एकदम से रियलाइज़ किया कि जैसे उसने बात सुन ली कि वो वापस आ रहा है या जो भी, तो उसने उसी टाइम भौंकना बंद कर दिया। ये पता नहीं क्या मिरेकल था, ये क्या गुरुजी ने उसकी लाइफ बचाई है, क्या कहाँ से उसको किस कष्ट, कौन सा बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने बचाया मेरे बच्चे को वहां से। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अभी भी कुछ भी होता है तो गुरुजी का फट से मैसेज आ जाता है कि तेरे बेटे पे काले घेरे साए, काले घेरों का साया पड़ रहा है, तू उसको मत बोला कर, अभी उसको उसके अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी है, उसको कुछ भी हो रहा होता है, गुरुजी मुझे डिटेल में बताते हैं कि तू वो अगर अभी ओखा होके बोलता है या गुस्से में बोलता है तो उसको उल्टा जवाब मत दे, अच्छे से रह उसके साथ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कैसे आप सारी प्रॉब्लम्स का हल हमें बता देते हो, हमें किसी और के पास जाने की, पूछने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे एंड करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी के पावन चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने अभी मैसेज 2 बार भेजा कि दे सोने से पहले एक बड़ी शुक्राना करते हैं। हाँ, सच में शुक्राना का बेला है। थैंक यू गुरु जी। दिन में तो वैसे छोटी छोटी भी बहुत चीजें होती है, पर आज ये बात हुई कि जो इंसान हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा था और षड्यंत्र रच रहा था होली के लिए, हम भी हमारी फैमिली पे कुछ करने के लिए, तो संगत जी उसके साथ वही हुआ। उन पे डबल होके वापस चीज गई। बच्ची मेरी ठीक है, बच्ची ने भी सुबह उल्टी करी, जिन्होंने इन पे कुछ किया होगा उन्होंने भी करी। तो मैं हैरान हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि उनको भी उल्टी है। जब पता लगा तो फिर मुझे समझ आई कि जो उन्होंने कुछ गलत किया होगा उन पे वापिस भारी पड़ा। और मुझे ने उससे पहले मुझे बोला भी था देखो खुशखबरी मिलेगी, तो ये अवश्य ही खुशखबरी है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि रक्षा हो रही है हमारी, मेरे परिवार की, मेरे बच्चे की। और साथ में जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो जो भी करेंगे उनके ऊपर वापस जाएगा। हाँ, तो देखिए उनको सहता देख या दुख में देख के या परेशान देख के कोई ऐसी खुशी नहीं हो रही मुझे, पर इस बात का एक बोलते हैं ना, एक सैटिस्फैक्शन है। भगवान ने मेरे विश्वास को पक्का किया है, ये दिखा के कि अगर हम अच्छे हैं, हम सही हैं, हम उसको माफ कर देते हैं। गुरुजी ने बोला था माफ कर दे अपने दुश्मनों को, तो मैं अपने आप उसको दूंगा सजा। संगत जी, इससे पता लगता है कि हाँ, भगवान हमारे साथ है और हमारे साथ अच्छा करेगा। आज नहीं तो कल, देर सवेर हमारी इच्छा पूरी पूरी हो रही है, और जो लोग करना चाह रहे हैं उनके ऊपर वापस ही भारी पड़ रहा है। संगत जी, क्योंकि वो इंसान मेरे घर में ही रहता है, तो उनके बारे में 2 दिन पहले गुरु जी का मैसेज भी आया था, मैं सपने में दर्शन दूंगा, सपने में दिखाऊंगा। तो सपने में मुझे उनकी ये दिखा भी गई, उनकी तबीयत खराब है। और इतना रियल सपना था वो कि मैंने चादर उठाई और बोली अरे आपकी तबीयत को क्या हुआ। और अगले दिन उनकी तबीयत खराब हुई। हालांकि मेरी बेटी की भी हुई, पर उसका सारा वो नेगेटिविटी निकल गई बाहर उल्टी के रूप में। और इस इंसान ने उल्टियां करी, पूरा दिन बदहजमी हुई, तबीयत खराब रही, और आप भी एक उनकी बंद है। ये तो मैंने आज ही देखा संगत जी। और थैंकफुली गुरुजी ने मुझे आज के दिन इतना बिजी कर दिया है 2-4 दिन के लिए कि मुझे आउट ऑफ द पिक्चर रखा है। मतलब कि टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं जाके फेक भी उनको शो करूं कि भैया की तबीयत खराब है, और किसी को पता भी नहीं लग रहा। मतलब मेरे पति को भी इस चीज का एहसास नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा कि हाँ
मतलब अगर मैं उस इंसान को टाइम नहीं दे पा रही हूँ या मैं अभी इतनी बिजी हो गई तो मुझे वैसे भी नहीं पता लग सकता कि उनकी तबीयत खराब है या मैंने कुछ करना है। मतलब फेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो थैंक यू, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट है गुरु जी। और गुरु जी इस बात को जानते हैं। संगत जी, मेरे को हर थर्सडे की गुरु जी ने मेहर बख्शी है शुक्राना की। कल बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा मेरे घर में सत्संग हुआ। और वैसे मुझे ना झूठ मूठ ही सही, बट जो इंसान गलत कर रहा है, दुश्मन है, हर तरह की क्रिया करवा रहा है, हमारा बुरा चाहता है, उसको मुझे बुला के सत्संग में बिठाना पड़ता है। बल्कि गुरुजी मुझे कहते हैं उसको बुला, बट कल ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला और मेरे बाहर से गेस्ट आए थे, उनको मैंने सत्संग में बिठाया। वो भी गुरुजी की संगत है, मेरी फ्रेंड। और उसी के बहाने मुझे उनको नहीं बुलाना पड़ा, क्योंकि वो दिखावा करते हैं, पीछे से हंसते हैं गुरुजी पे। तो मुझे एक तरह से नफरत सी हो गई है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से कल बहुत सुंदर सत्संग भी हुआ। और बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब हुई सुबह, पर ठीक भी हो गई। तो गुरुजी ने बहुत मेहर रखी है। गुरुजी मेरे बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक रखना, हस्बैंड की तबीयत ठीक रखना। हस्बैंड और मेरे में हम बहुत बेहतर चेंजेस होते जा रहे हैं। तो जितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो गुरुजी मैं अभी पूरी तरह से शेयर नहीं करूंगी, नजर ना लगे। बट हाँ, आई कैन सी ए पॉजिटिव चेंज। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। आपने मेरी लाज रखी, मेरे विश्वास की लाज रखी। मैं बहुत समय से इंतजार में थी गुरुजी, आप कब आंसर करोगे हमारी प्रेयर्स, और कब मुझे ये पता चलेगा कि हाँ सच में जो गलत करता है उसके साथ ही गलत होता है। ये भी देखना जरूरी होता है संगत जी, नहीं तो कहीं ना कहीं हम टूट जाते हैं अंदर से। मैं दुखी भी हुई थी, 2 दिन पहले टूटी हुई सी थी, कि मुझे लगता था कि मेरी आधे ज्यादा जिंदगी खत्म हो गई है इन्हीं चीजों की वजह से। खुशी कभी किसी बात की मिली नहीं, और अब मुझे लग रहा था आगे चल के मेरी बेटी भी कहीं अपने बाप के प्यार से वंचित ना रह जाए। तो मुझे लग रहा है नहीं, गुरुजी अपना इंसाफ करके रहेंगे, गलत लोगों को सजा मिलेगी। इस चीज का फर्स्ट प्रूफ गुरुजी आप दे चुके हैं मुझे। बस गुरुजी हमारी रक्षा करिए, से ठीक रखिए, रक्षा कीजिए। मेरा, मेरे बच्चे, मेरे पति में प्यार बना रहे, बहुत प्यार बढ़े। असली जिंदगी अब हम जीने लगे हैं गुरुजी, अभी तो ये शुरुआत है। आप कहते हो यही आपके कमाल धमाल देखने बाकी है गुरुजी, अभी तो बस शुरुआत है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। आज गुरुवार का दिन है, गुरु जी का दिन है। जो भी गुरु जी बुलवाए मैं वही बोलूंगी। मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि गुरु जी मुझे 3 खुशखबरी देने वाले हैं, और गुरु जी मुझे 2 खुशखबरी दी है। जो वह यह है कि मैं गुरु जी का लॉकेट मंगाई थी, तो 2 देने वाले थे, वो फ़ोन उनका नहीं उठा पाई। गुरु जी से मैंने बहुत अरदास की, फिर उनका फ़ोन उठाया और बोले कि 9 मार्च को देने आऊँगा। फिर मैं गुरुजी से बार-बार जाकर कह रही थी कि गुरुपा आप मेरे घर आ जाइए, आ जाइए। फिर वो मंगलवार के दिन मेरे गुरुपा घर आए, और मैंने 5 लॉकेट मंगाए थे। इसमें 6 लॉकेट स्वरूप मुझे गुरुपा दिए, ब्लेसिंग दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे 6 लॉकेट में 6 नंबर का ब्लेसिंग दिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पहले से मैं अपने बच्चे को वो लॉकेट पहना दी हूँ, और वो मेरे बच्चे पहले से बहुत ठीक हैं। गुरुजी बहुत मेहर कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हैं गुरुजी की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा कितने दिनों से कह रहे हैं कि मैं तेरा अकाउंट में पैसा डालने वाला हूँ,
आप मेरे अकाउंट में गुरुपा मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये आज ही डाले हैं 6 तारीख को, 6 मार्च है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा दूसरा गुरु जी ब्लेसिंग दिए हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। हर वक्त गुरु जी कहते हैं हर वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत परेशान हूँ, हमेशा हर बात में कहती रहती हूँ। मैंने सत्संग में भी सुनाया, पता चला मुझे माफ़ करना गुरु जी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, अब ऐसा नहीं बोलूँगी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना है। मेरा जो संगत होता है वो झूठ कभी नहीं बोलता है। मैं अपनी माँ से थोड़ा झूठ बोल दी थी, तभी गुरुपा मुझे सत्संग में सुनवा कर बोले अच्छाई के लिए झूठ बोल सकते हैं, जिसे उनकी जान बचाने के लिए। इस तरह कभी झूठ नहीं बोलना है, हमें माफ़ करना गुरु जी, और मैं अब ऐसे झूठ कभी नहीं बोलूँगी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरा एक गलती यह भी हो गया है कि एक चूहा मेरे हाथों से गिर गया था, जो मर गया होगा, इसलिए मेरे से गणपति जी नाराज हैं। मेरे गुरु जी ने कहा है कि बुधवार को गणेश जी से माफ़ी मांगना और लड्डू का भोग भी लगाना है मंदिर में जाकर। मैं अभी भी माफ़ी मांगती हूँ गणेश भगवान से, मुझे माफ़ करना गुरु जी और गणेश भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी मुझे सपने में भी अच्छा सपना दिखाए और बुरा सपना भी दिखाए। बुरा सपना यह था कि हम पर ब्लैक मैजिक जो करते हैं उनका चेहरा आज ही दिखलाए गुरुपा, और कहा है कि उनका चेहरा देख लिया तो अब उनको कुछ मत कहना, मैं उनको देख लूँगा, तुम चुप रहना, बस मेरे पर छोड़ दो, मैं आप ही पर छोड़ दी हूँ गुरुपा, आप जाने, आपको ही देखना है, सब आप ही को सौंप दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा सपना यह है कि मैं देखा कि मेरे मंदिर में लाल कपड़ा पहनकर कोई गद्दा लगाकर मेरे घर में आए हैं और बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। आज का ही दिन है वो सपना। मेरे गुरुपा मेरे मंदिर में आकर पूजा कर रहे थे, लाल चोले में थे। मेरे पति अंकल भी उनके साथ थे, वो भी धोती पहन कर उनके साथ ही थे। ये भी दिखलाएं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे ऊपर से एक बटरफ्लाई भी आज चक्कर लगाया, मुझे ब्लेसिंग दिए गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ने होली वाले दिन में कहा है कि चावल बनाकर, सफ़ेद चावल बनाकर, एक सफ़ेद कागज़ पर चावल, चीनी और घी डालकर अपने छत पर रख देना है कौवे के लिए। कौवे खा लेता है तो सब ठीक है, इससे पितृ लोग खुश हो जाएंगे, जो नाराज है, जो परेशान कर रहे हैं पितृ लोग। और गाय को भी देना है, और जो व्यक्ति बीमार है उनके ऊपर से 7 बार वो चावल वार के किसी गाय को या कौवे को खिला देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये होली वाले दिन करना है, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं जो भी मैं ब्लेसिंग देता हूँ उसको शेयर कीजिए, सारे संगत परिवार को बताइए, छुपाना नहीं है, नहीं तो गुरु जी वो ब्लेसिंग ले लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सबका। और मैं यह शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरु जी के चरणों में। सबका भला करे गुरुपा, सबद का भला हो, सबका कल्याण करे गुरुपा। जो भी गलती हुआ तो माफ़ करे गुरु जी और संगत जी। हमारे पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना भी ख्याल रखें गुरुपा, आप भी खुश रहें। और शिवाय अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग जरूर से जरूर अपलोड कीजिएगा, आपको भी गुरुपा बहुत ब्लेसिंग दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।